हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास चैनल में फ्रेंड्स। और ये आप देख रहे हैं वीडियो जो बाल विकास का है और ये बाल विकास का थ्योरी पोर्शन है। यदि आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। तो थ्योरी पोर्शन में हम समझेंगे कि बाल विकास है क्या, और बाल विकास का जो वीडियो बनने वाला है ये अब बहुत सारे पार्ट्स में आपको मिलेगा, जिसमें आपको पूरी की पूरी बाल विकास को डिस्क्रिप्शन में समझाएंगे। उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, ये देखना है हमको थ्योरी पोर्शन में कि बाल विकास में कितना डिस्क्रिप्शन है, कितनी सारी चीज़ें आती हैं, क्या सारा विकास होता है, कितनी सारी अवस्थाएं, और बहुत सारा हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बाल विकास को समझते हैं। बाल विकास होता क्या है? बाल विकास, और आपने शिक्षा शास्त्र पढ़ा होगा, तो बाल विकास से तात्पर्य होता है, सबसे पहले हम बाल विकास को समझे तो बाल विकास से तात्पर्य होता है, बाल विकास में हम बात करें तो बाल विकास में जो बालक होता है, बालक का हम विकास कैसे करेंगे, कौन से सारी मेथड्स यूज़ करेंगे, उससे होता है। और ये जो विकास होता है ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, वो मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, और इसमें बहुत सारे विकास को हमने सम्मिलित करते हैं। तो ये बाल विकास सब्जेक्ट बनाने का तात्पर्य बस इतना था कि अब बालक को एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया और उसका पूरे से पूरे तरीके से आप डेवलपमेंट कैसे करें, इसलिए बाल विकास सब्जेक्ट को बनाया गया। तो बाल विकास एक जो प्रोसेस है वो जन्म से लेकर आप देखेंगे मृत्यु पर्यंत तक चलेंगे, मतलब हमेशा चलती रहती है। और जो नई चीज़ आती है वो पुरानी चीज़ों के स्थान पर आ जाते हैं। जो भी आप सीखते हैं तो वो एक तरीके से आप अपडेट होके सीखते हैं। अब बाल विकास में तो इससे समझने के लिए थोड़ा सा ये हुआ, पर शिक्षा शास्त्र क्या है? तो शिक्षा शास्त्र में कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिससे बालक का हम विकास कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपको एक साथ मिलेगा। जो आप बहुत सारी विधियां पढ़ते हैं, आगमन विधियां, निगमन विधियां, विश्लेषण, संश्लेषणात्मक, ये सब शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब समावेशी शिक्षा भी आपको एक टॉपिक मिलता होगा। तो समावेशी शिक्षा में आपको इस तरह की शिक्षा बच्चे को देना है कि एक क्लास में सभी तरह के बालक को उनका सर्वांगीण विकास हो सकते हैं, इसलिए हमने समावेशी शिक्षा को लिया। तो फिलहाल हम समझते हैं बाल विकास क्या है। तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट, वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और विकास के फलस्वरूप बालक विभिन्न प्रकार से अवस्थाओं से गुजरता है और उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। याद रखिएगा, विकास केवल शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है और सामाजिक भी होता है। यदि हम शॉर्ट में समझें तो बाल विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको हम बाल विकास के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यह परिवर्तन विकास की अवस्था में कब और क्यों होते हैं, इन सभी का अध्ययन ही हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। तात्पर्य यह है कि एक बच्चा जिसका शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है तो उसका मानसिक विकास भी जल्दी होता है, और कहीं ना कहीं उसका संवेगात्मक विकास भी जल्दी होता है। तो बाल विकास सब्जेक्ट में हमको ओवरऑल देखना है कि हम बच्चे का डेवलपमेंट कैसे करें। तो विकास यहाँ विभिन्न प्रकार के हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता विकास, और बहुत सारे विकास इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो फिलहाल हम समझते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे चैनल पे जाना है तो हमारे चैनल के लिए हमने एक ये पीडीएफ जो बनाई है, इसकी लिंक आपको मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाल विकास में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, तो वो अवस्थाएं को हमको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सुनहरी अवस्था क्या होती है, दूसरों पर निर्भर होने की अवस्था क्या होती है, तूफानी अवस्था क्या होती है। तो ये अवस्थाएं जो होती हैं जन्म से लेकर जो मृत्यु पर्यंत तक चलते हैं उसको हम पढ़ेंगे क्या होती है। तो यदि हम बात करते हैं तो शैशव अवस्था क्या है, तो याद रखिएगा, बालक के जन्म के पश्चात 5 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशव अवस्था कहते हैं। कई जगह 0 से आपको 2 वर्ष तक भी मिल सकता है, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिल सकता है। तो शैशव अवस्था 0 से 2 या 0 से 5 तक हम मान सकते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, बालक का निर्माण काल की होती है, और इसी काल में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है।
इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है उतना ही अच्छा और उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। समझने के लिए हम शॉर्ट में समझें कि जो शैशवावस्था होता है उसमें किया गया परिवर्तन ही एक तरीके का आधार होता है, जिस पर जो बच्चा है आगे चल कर क्या डेवलपमेंट करेगा, क्या हासिल करेगा, वो शैशवावस्था में कहीं ना कहीं नींव रखी जाती है। आगे की लिखा हुआ है कि जन्म के जो उपरांत है शिशु के भार, अंगों और गतिविधियों में 5 वर्ष की अवस्था तक परिवर्तन दिखाई देता है और इनमें कुछ समय बाद स्थायित्व भी आ जाता है। तो आप देखेंगे जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे हाथ पैर चलाने से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे घुटने के बल चलता है, वस्तुओं को पकड़ के चलता है और धीरे धीरे चलने लगता है। तो वो अपने कुल मिला के अंगों के साथ मैच्योरिटी करना सीख रहा है, अंगों के साथ एक तरीके से अपना सामंजस्य बनाना सीख रहा है। अब शैशवावस्था की मुख्य विशेषता पेपर में आती होती क्या देखते हैं। तो पहला होता है शारीरिक विकास में तीव्रता। यदि पेपर में पूछे कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है तो शैशवावस्था में। देखते हैं क्या होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और 3 वर्ष के बाद विकास की गति थोड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है और उसमें इंद्रियों, आंतरिक अंगों और मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है, याद रखिएगा। फिर मानसिक क्रियाओं की तीव्रता कैसे होगी। आप देखेंगे कि जब शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे कि ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है और 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा 0 से 3 वर्ष का हो रहा है तो आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चा मुस्कुराने लगता है, ध्वनियों को पहचानने लगता है, संवेदना आ जाती है, मुस्कुराहटता, यदि माँ दूर जाती है तो रोने लगता है, थोड़ी थोड़ी उसमें कल्पना स्मृति का भी विकास होने सकता है, वो लोगों को पहचानने लगता है कि ये कौन है ये कौन। तो ये विकास जो होता है वो मानसिक विकास की तीव्रता पर निर्भर करता है। फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता कैसे आती है। शैशवावस्था में शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। वह अनेक आवश्यकताओं बातों को तुरंत सीख लेता है। मतलब बच्चे को जैसे ही सिखाते हैं, जो भी सिखाते हैं वो तुरंत उनको कॉपी करना सीख जाते हैं। फिर कल्पना की सजीवता कैसे आती है देखते हैं। 4 वर्ष के बालक की कल्पना में बहुत सजीवता होती है और सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाता है और वह झूठ बोलने जैसा हमको लगता है। मतलब आप छोटे से बच्चे वो नहीं पहचानता कि झूठ क्या है सही क्या है, वो तो बस जैसा आप सिखाते हो वो सीखने लगता है। फिर दूसरों पर निर्भरता क्या होगी कि भाई जब जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक आप देखेंगे कि वो कुछ काम नहीं कर पाता है, उसको भोजन और अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं दूसरे की ओर निर्भर करना पड़ता है और सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, याद रखिएगा। आत्म प्रेम की भावना क्या होती है। शैशवावस्था में शिशु माता पिता भाई बहन आदि से प्रेम प्राप्त करना चाहता है, साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा किसी और को ना मिले और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब शैशवावस्था में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं बच्चे में थोड़ी बहुत ईर्ष्या की भावना भी आने लगती है क्योंकि वो आत्म प्रेम की भावना में आ जाता है। नैतिकता का विकास क्या आगे देखते हैं कि शैशवावस्था में शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता, याद रखिएगा। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसमें उसको क्या प्राप्त हो, आनंद। तो इसलिए आप देखेंगे कि बच्चा जो होता है वो उस अवस्था में खेलने और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में उसको आनंद प्राप्त होता है क्योंकि उसमें नैतिकता का विकास लगभग ना के बराबर रहता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार क्या होता है। शैशवावस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां, और बता दूं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती हैं और उससे रिलेटेड 14 प्रकार के संवेग होता है जिसमें भूख भी एक संवेग है। यदि उसे भूख लगती है उसे जो भी वस्तु मिलती है वो उसे अपने मुंह में रख लेता है, याद रखिएगा। तो मूल प्रवृत्तियां 14 हैं और उससे रिलेटेड संवेग भी कितने हैं, 14 हैं। अब सामाजिक भावना का विकास कैसे होगा। आप देखेंगे कि शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास भी होने लगता है। छोटे भाइयों बहनों साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति हो जाती है और 2 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ वह खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तु और खिलौनों एक दूसरे के साथ साझा करता है।
फिर दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि की हम बात करें, जब शैशवावस्था में शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि हो जाती है। बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है और आरंभ में इसी रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने ग्रुप के साथ खेलने लगता है, तो उसमें जो लोगों के प्रति क्या है और दूसरे जो बालकों के प्रति उसमें एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। यदि जो उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके पास साथ वो एक रुचिपूर्ण व्यवहार करता है, और जो उसके साथ मारपीट करता है तो उससे वो अरुचिपूर्ण व्यवहार करता है। फिर संवेगों का प्रदर्शन क्या करता है कि जब 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेग का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक ने शिशुओं के मुख्य रूप से 4 संवेग माने, मतलब शैशवावस्था में हम 4 उनके संवेग मान सकते हैं। उसमें भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये मुख्य रूप से संवेग होते हैं शैशवावस्था के। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। काम प्रवृत्ति, बालक मनोविज्ञान का कहना कि जो शैशवावस्था होती है उसमें काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। कहने का तात्पर्य है कि आप देखिएगा, बच्चा जो होता है बार बार यौन अंगों पर हाथ रखता है, तो शैशवावस्था में बच्चा जानता नहीं है, तो वो काम प्रवृत्ति की उसकी एक तरीके का बल होता है। फिर दोहराने की प्रवृत्ति क्या होती है? आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है 2 साल का मान लीजिए, उसमें किसी बात को बार बार दोहराने की एक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आप उसको जो शब्द कह रहे हैं तो वही शब्द को दोहराते हैं, और यही उसके बोलने का जो अंग होते हैं, मतलब आपकी जिह्वा इनके बीच वह एक सामंजस्य स्थापित करता है। तो याद रखिएगा, जो शैशवावस्था में पुनरावृत्ति पर परम बल देता है बच्चा, और वो शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति उसमें विशेष रूप से पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति के तात्पर्य यह है कि शैशवावस्था में बच्चा बस इतना पहचानना चाहता है कि जो भी चीज़ हो रही है वो कैसे होती है। आप देखेंगे कि वह एक छोटा सा खिलौना आप उसको देंगे, कुछ भी जमाने वाले खिलौना या खेलने वाले, तो उसको विभिन्न प्रकार से जमाएगा। आप कई बार देखेंगे कि वो खिलौनों को तोड़ता है और वो बस इतना देखना चाहता है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि शैशवावस्था में ही जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। अनुकरण से तात्पर्य है कि जैसे जैसे बड़े भाई बहन या माता पिता जो काम करते हैं बार बार वो उन्हीं चीज़ों का अनुकरण करने लगता है। ये शैशवावस्था की मुख्य पॉइंट्स हैं। साथ में अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। आप देखेंगे छोटे बच्चा जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होगा, वो कभी कभी खुद अकेले खेलने लगता है या अपने दोस्तों के साथ में खेलने लगता है, तो ये उसमें अकेले और साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। तो मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहला है कि बच्चे में 4 तरीके के संवेग आ जाएंगे, वह चीज़ों को दोहराने लगेगा, वो बार बार आप उसको जो भी चीज़ सिखाएंगे वो सीखने लगेगा, और जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो पूरे के पूरे शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। अब शैशवावस्था का महत्व क्या होता है, तो आप देखेंगे कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। तो यदि आपसे पूछें कि माता पिता पर निर्भर रहने की अवस्था कौन सी है, तो उसके लिए आप शैशवावस्था याद रखिएगा। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भविष्य के जीवन की आधारशिला रखता है, और व्यक्ति को कुछ बनना होता है वह आरंभ के 4-5 वर्ष में ही बन जाता। तात्पर्य है कि आप देखेंगे जैसा एक इमारत होती है वो कहीं ना कहीं आधार पर डिपेंड करती है, तो सेम जो बच्चा आगे चल के जो बनेगा उसका फ्यूचर, उसकी आधारशिला कहीं ना कहीं वह शैशवावस्था में जो आने वाले 4-5 साल होते हैं उनके ऊपर उसकी रखा जाती है, और उसी पर डिपेंड करता है कि बच्चा आगे चल के क्या करेगा। व्यक्ति में कुल कितना मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु में भी हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानसिक विकास जितना होना है वो लगभग 50% उसका 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, और शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस पॉइंट को हम नोट करें
कि शैशवावस्था में जो सीखने की तीव्रता होती है वो अन्य जो अवस्थाएं होती हैं उनके कंपेयर में क्या होती है, यहाँ पर तीव्र होती है। और शैशवावस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के आने वाले जीवन का निर्माण होता है। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें आने वाले जीवन का निर्माण होता है, तो आपको शैशवावस्था लगाना है। इसलिए शैशवावस्था में शिशु को जितना उत्तम और अच्छा निर्देशन दिया जाए उसका उतना ही अच्छा विकास होगा। मनोवैज्ञानिक ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में अनेक अध्ययन किए और निष्कर्ष निकाला कि अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में कि सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था कौन सी है, तो आपको शैशवावस्था लगाना है। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में इसका क्या स्थान होगा। अब एडलर क्या बोलते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये आपको याद रखना है, एडलर की डेफिनेशन है। अब गुडलर के अनुसार हम शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप देखेंगे क्या होता है। शैशवावस्था में शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है, अतः घर और विद्यालय में उसे इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। शैशवावस्था में शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। माता पिता और शिक्षक को उसे डांटना पीटना नहीं चाहिए और उसके साथ हमेशा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और शैशवावस्था में शिशु सब विषय में अनेक प्रकार से प्रश्न पूछता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। मतलब वो पूछता है ये कैसे हुआ, कौन, कब, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। शैशवावस्था में शिशु कल्पना की दुनिया में मग्न रहता है, इसलिए उसे ऐसे विषय की शिक्षा दी जाना चाहिए जो उसके वास्तविकता के निकट लाए। और शैशवावस्था में शिशु को आत्मनिर्भरता से स्वयं सीखने, काम करने और विकास की प्रेरणा मिलती है, अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिशु की ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाना चाहिए और बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा 5 वर्ष में ही इसकी पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो दोस्तों अभी हमने शैशवावस्था को बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। थोड़ा वीडियो बढ़ा जाएगा लेकिन ये थ्योरी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाल विकास के क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी अच्छी थ्योरी पढ़ी है। इसलिए आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं पूरी अवस्थाएँ डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझाऊँगा, क्योंकि इनसे 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारी बाल्यावस्था क्या होती है। तो बाल्यावस्था की बात करें तो इसी को हम मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहते हैं, याद रखिएगा। बाल्यावस्था की भी कैटेगरी है, पूर्व बाल्यावस्था और कई कई जगह उत्तर बाल्यावस्था मिलती है। यहाँ पर हम सीधे बाल्यावस्था को समझते हैं। तो बाल्यावस्था को ही हम जीवन के स्वर्णिम समय कहते हैं और जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। और फ्रायड यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एक तरीके से देखें, फ्रायड ने बोला है कि जो बालक का विकास होता है वो 5 वर्ष तक लगभग हो जाता है। और बाल्यावस्था विकास की प्रक्रिया को गति देती है, याद रखिएगा, और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। अब बच्चा लगभग 2 साल से ऊपर हो रहा है तो ये बाल्यावस्था आ रही है। तो बाल्यावस्था में देखेंगे कि बच्चा कैसे गति प्रदान हो रही है उसके विकास में और वो क्या करेगा। अब शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है और बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और बाल्यावस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि और इच्छाओं का निर्माण होता है। और इस अवस्था में बालक में कई तरह के हम देखेंगे परिवर्तन आएंगे। कैसे आएंगे अभी हम समझते हैं। 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है और 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और उसको अकेले रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसमें अनेक बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित की भावना प्रबल होती है और 0 से लगभग 12 वर्ष की आयु में बालक में विद्यालय के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। यदि आप देखेंगे बच्चा जब 6वीं 7वीं क्लास में होता है तो वो स्कूल जाने से घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि उसमें जो सामान्य तरीके से रुचि है विद्यालय के प्रति वो क्या होती है, कम होती है। अब बाल्यावस्था की हम विशेषताएं देखेंगे क्या। इसमें विकास में स्थिरता, शैशवावस्था में बहुत तेजी से विकास हो रहा था लेकिन विकास में स्थिरता आ जाएगी बाल्य विकास में।
जब 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है और वह स्थिरता उसके शारीरिक व मानसिक क्षमता को मजबूती प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क क्या हो जाएगा, परिपक्व। तो आपसे यदि पेपर में पूछे किस अवस्था में मस्तिष्क लगभग परिपक्व हो जाता है, तो आपको बाल्यावस्था याद रखना है। फिर मानसिक योग्यता में वृद्धि कैसे होगी? बाल्यावस्था में बालक की मानसिक क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है और उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है और वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। याद रखिएगा, अब बाल्यावस्था में बच्चे में तर्क आ रहा है और वह विचार भी करने लगता है। जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है और वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करता है। आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बार बार आपसे प्रश्न करता है। वो प्रश्न इसलिए करता है क्योंकि वो चीज़ों को पहचानना चाहता है कि ये चीज़ें हो क्यों रही, उसमें एक उस चीज़ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वास्तविक ज्ञान का विकास भी होता है। बाल्यावस्था में ही काल्पनिक जीवन को छोड़कर वास्तविक दुनिया में वह प्रवेश करता है और वह दुनिया की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है और उसके बारे में जानकारी प्रदान प्राप्त करना चाहता है। फिर रचनात्मक कार्यों में भी उसकी रुचि हो जाएगी। जब बच्चा बाल्यावस्था में होगा तो वो उसको रचनात्मक कार्यों में उसको आनंद प्राप्त होगा। आप साधारणतः देखेंगे घर से बाहर वो विभिन्न प्रकार के काम करेगा। जैसे आप देखेंगे जहाँ पर एक तरीके रेत पड़ी हुई है तो वो रेत के छोटे छोटे टीले बनाएंगे कि उसको ये काम करने में क्या होता है, आनंद की प्राप्ति। अब सहयोग की भावना की हम बात करें तो जब बच्चा अपने दोस्तों के समूह में रहेगा और पर्याप्त उसके साथ समय बिताएगा तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास होगा। उसमें सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता के गुण भी आ जाते हैं। नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुण मतलब कि एक तरीके की मॉरलिटी मतलब कि जब बच्चा अन्य लोगों के संपर्क में आएगा तो उसका जो व्यवहार होगा वो न्यायपूर्ण रहेगा और ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों को समझ का विकास भी उसके अंदर होने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शैशवावस्था में जो व्यक्तित्व होता है, याद रखिएगा, वो अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था से आप याद करना बाल्यावस्था और बाहरी। तो जो बाल्यावस्था आती है तो उसका व्यवहार हो जाएगा बहिर्मुखी, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते थे। किस अवस्था में बच्चा अंतर्मुखी होता है, तो शैशवावस्था में वो अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते तक वो बहिर्मुखी हो जाता है। संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। संवेगों पर नियंत्रण करने से तात्पर्य है कि जिस चीज़ से उसको निंदा मिले या जिस चीज़ से उसको नुकसान हो वह उस चीज़ को छोड़ देता है। तो बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर एक संवेग पर नियंत्रण करने की भावना आ जाती है। साथ में संग्रहणीकरण की प्रवृत्ति आप देखेंगे कि जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो उस समय तक बच्चा छोटी छोटी चीज़ को इकट्ठा करने लगता है, कहीं पर स्टोर करने लगता है। आप देखेंगे कि बाहर से जाएगा, छोटे छोटे पत्थर टुकड़ों को इकट्ठा करेगा, विभिन्न प्रकार के कांच की गोलियां, इनको आप वो संचय करने लगता है। तो यदि पूछे कि संग्रहणीकरण करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में ज़्यादा होगी, तो आपको बाल्यावस्था याद करना है। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था में ही बच्चे के अंदर यहाँ वहाँ घूमने की अधिक लालसा होती है। तात्पर्य ये है कि आप देखेंगे कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपका छोटा बच्चा है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रवृत्ति आती है घूमने की। तो वह आप देखेंगे कि वो बोलेगा मेरे को यहाँ घुमा के लाओ, वहाँ घुमा के लाओ। साथ में वो विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति भी आएगा, बहाने बनाएगा स्कूल न जाने के, और वो आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। प्रवृत्ति क्या है कि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना ना के बराबर होती है और बाल्यावस्था में बालक अपना समय खेलने कूदने, पढ़ने लिखने आदि कार्यों में व्यतीत करता है। सामूहिक प्रवृत्ति होती है। जब देखेंगे बाल्यावस्था में तो बच्चा अपने समूह के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है और वह क्योंकि उसको उसमें आनंद प्राप्त होता है और ज़्यादातर वो समय अपने ग्रुप्स में व्यतीत करता है। रुचियों में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है साथ ही वह वातावरण के संपर्क में आता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। अब बाल्यावस्था का महत्वपूर्ण क्या है, महत्व तो 6 से 12 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था है उसमें बालकों और बालिकाओं के शरीर में कई तरीके की परिवर्तन होंगे। लंबाई, वजन, और आप देखेंगे कि जब बाल्यावस्था होती है तो कभी कभी लड़की की
जो हाइट होती है वो लड़कों से ज़्यादा होती है, लेकिन बाल्यावस्था से जब किशोर अवस्था आते हैं तो एकदम से लड़कों की जो ऊंचाई होती है वो बढ़ने लगती है और लड़कियों की स्थिर हो जाती है। ये बाल्यावस्था में भी कुछ चेंजेस आते हैं। बाल्यावस्था में याद रखिएगा हड्डियों में मजबूती और दृढ़ता आ जाती है और दांतों में स्थायीपन आने लगता है और मानसिक विकास भी तीव्र होती है और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता है। बाल्यावस्था में बालक के अंदर ही सूक्ष्म चिंतन की शुरुआत होती है और वह बालक परिवार के साथ साथ अन्य लोगों के साथ भी सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। बाल्यावस्था में बालकों में शब्दकोश में वृद्धि होती है, याद रखिएगा, और उनकी आदतों, रुचि और मनोवृत्ति और रहन सहन आदि में भी अंतर दिखाई देने पड़ता है। बाल्यावस्था में बालकों में घूमने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, इसलिए विद्यालय को पर्यटन और स्काउटिंग का कार्यक्रम भी करवाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 अवस्थाएं समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन इसके जस्ट बाद में एक वीडियो डालूंगा जिसमें अन्य अवस्थाएं जो है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो इन पे बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 1-2 महीने बाद वर्ग 3 का पेपर होना बिल्कुल कंपलसरी और होगा ही, क्योंकि अभी तो कोविड-19 के कारण सब लॉकडाउन है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटता है कि नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्ज़ाम्स की है वो चालू हो जाएंगी और आपके पास समय कम बचेगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, क्योंकि जो बाल विकास का चैप्टर होता है जो डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ता है उनके आंसर उनसे जल्दी बनते हैं। तो आप बोर ना हो, वीडियो को पूरा देखें और वीडियोज़ को देखें, हमारे चैनल पर बने। और इस जो मेन जो वीडियो बनाने वाली PDF है इसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।